हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और ये हम लोग सीख रहे हैं एडवांस प्राइस एक्शन, और ये हमारा एडवांस प्राइस एक्शन का 5वां लेक्चर लिक्विडिटी। तो इसमें हम समझेंगे कि लिक्विडिटी होता क्या है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी होता क्या है, और मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे स्टॉप होती है, मींस सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लिक्विडिटी होता क्या है, मींस लिक्विडिटी होता क्या है। गाइस, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी होता क्या है, ठीक है। गाइस, मान के चलो एक हमारे पास एक कार है, ठीक है। एक कोई हमारे पास एक कार है, और ये हमारे पास कोई एक प्लेस है। मान के चलो हम कभी अभी यहाँ पे ए जगह पे खड़े हुए हैं, और हमको अभी बी जगह तक जाना है। तो हम जब ए जगह पे हैं और हमें बी जगह पर जाना है, तो हमें बी जगह तक जाने के लिए कार में क्या डलवाना पड़ेगा? फ्यूल। अब वो डीजल हो सकता है या फिर पेट्रोल हो सकता है, ठीक है, बट हमें चाहिए क्या पड़ेगा? फ्यूल। तभी हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कार की सहायता से जा पाएंगे। सेम बिल्कुल सेम वे इसमें, जब मार्केट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना होता है तो मार्केट को चाहिए होता है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी होता क्या है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। देखो, लिक्विडिटी होता है एक रिटेलर के स्टॉप लॉस, मींस कि अब मार्केट को ए पॉइंट तक मान के चलो, मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा मार्केट है, मार्केट को जाना है बी पॉइंट तक। तो मार्केट ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एक बार में सीधा चला जाए, ऐसा क्या ऐसा सीधा ए से बी तक चला जाए, नहीं। मार्केट जाता है अपनी फॉर्म फॉर्म बना के। मार्केट पहले डाउन जाएगा। डाउन किस लिए जाएगा? क्योंकि जब मार्केट में एक रैली सेलिंग के लिए आएगी, तो हम जैसे रिटेलर लोग भी तो सेलिंग करेंगे अपने ऑर्डर को। मान के चलो मैं एक बड़ा बायर हूँ, और मुझे एक बड़े शेयर्स खरीदने हैं। तो सामने वाला बेचने वाला भी तो होना चाहिए, जितने मुझे शेयर खरीदने हैं। मान के चलो मुझे 1 लाख करोड़ शेयर खरीदने हैं, 1 लाख करोड़ शेयर्स। तो जब कोई बेचेगा तभी तो मैं खरीद पाऊंगा। जब ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे 1 लाख करोड़ शेयर्स चाहिए हैं, तो सामने वाले बंदे को 1 लाख करोड़ शेयर्स बेचने भी तो चाहिए। तो हम जैसे बिग प्लेयर, मींस मैं बता रहा हूँ, बिग प्लेयर क्या करते हैं? बाइंग में जाएंगे, अपनी पोजीशन बाइंग में लगाएंगे, और तो सब लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। एंड वो अगेन से एक पोजीशन अपनी सेलिंग में कर देंगे। सेलिंग में कर देंगे तो हम जैसे रिटेलर लोग भी सेलिंग देखेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है, तो सेलिंग करने लगेंगे और टारगेट नीचे तक के रख लेंगे, एंड अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सेल करेंगे, और अपन अपन लोगों के टारगेट यहाँ तक रहेंगे, तो मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट के हाँ, अब आती है मीन्स बात की लिक्विडिटी। तो अब ये जो स्विंग बना है, अभी मैं इस टूल को हटा देता हूँ गाइस। यहाँ पे ये टूल है, इसको साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे हमने सेलिंग की है, ठीक है, यहाँ पे हमने सेलिंग की है, ओके। तो अब हमने यहाँ पे सेलिंग किया है। मान के चलो मैंने कोई एक ट्रेड लिया है सेलिंग का, तो मेरा टारगेट यहाँ तक का है, ये पॉइंट तक का, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, मींस मेरा स्टॉप लॉस ये रहा। तो मार्केट क्या करेगा? अब लिक्विडिटी कहाँ पे हुई? ये लिक्विडिटी यहाँ पे, तेल, फ्यूल, मार्केट का फ्यूल। क्योंकि जब हम लोग बेचेंगे तभी तो मार्केट खरीदेगा। सेम वे, मार्केट डाउन जाएगा और अपन लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर है, स्टॉप लॉस लेगा, एंड बूम, ये देखो, स्टॉप लॉस लिए, अपन लोग को लॉस हुआ इस ट्रेड में, और मार्केट ऊपर गया। ये होता है लिक्विडिटी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है, जो बिगनर्स हैं उनको एक बार और समझा देता हूँ। देखो, जब कार को चलाने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है, वो फ्यूल पेट्रोल भी हो सकता है और डीजल भी हो सकता है। सेम वे, मार्केट को चलाने के लिए स्टॉप लॉस की जरूरत होती है, लिक्विडिटी की जरूरत होती है। लिक्विडिटी क्या होता है? स्टॉप लॉस। किनके? हम जैसे रिटेलर लोगों के। दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, जो भी लोग दिल से सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, ताकि आपको एक एक चीज बहुत ही आसान तरीके से समझ आ सके। क्योंकि दोस्तों, ये लिक्विडिटी का चैप्टर इतना खास है। अगर भाई आप मार्केट में कुछ भी नहीं जानते हो, आप ट्रेंड जानते हो और ऑर्डर ब्लॉक एफबीसी जानते हो और लिक्विडिटी जानते हो, भाई इससे की सहायता से आपकी जो ट्रेडिंग में ना चेंजेस है ना, वो 80-90% चेंजेस आ जाएंगे। आपका चार्ट का
नजरिया अलग ही हो जाएगा। अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपका चार्ट का नजरिया ही अलग हो जाएगा गाइस। तो होप करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी होता है स्टॉप लॉस, किनके? हम जैसे रिटेलर लोगों के स्टॉप लॉस लिक्विडिटी। अब बात आती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी गाइस, अब एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आओ। ये देखो, ये क्या है? हमारी एक कैंडल। अब कैंडल कितने टाइम की होती है? 5 मिनट की होती है, 1 मिनट की होती है, 2 मिनट की होती है, 4 घंटे की, 1 घंटे की, वीकली, मंथली, डेली। ठीक है गाइस, ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता है आप लोग कितना वीडियो देखते हो नहीं देखते हो, बस जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ। और आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट है, आप लोग भी आगे जाओगे। जो लोग दिल से सीख रहे हैं और इन चीज़ों का नोट बना रहे हैं, विश्वास करो भाई अपने ऊपर, और बस मेहनत करते रहो, जरूर आगे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल मल्टी टाइम फ्रेम की होती है, और तो ये हमारी मान के चलो एक डेली की कैंडल है। इंडियन मार्केट में मार्केट कितने बजे ओपन होता है? मार्केट ओपन होता है अपना, मार्केट ओपन होता है 9:15 को। ठीक है, 9:15 पे अपना AM पे मार्केट ओपन होता है। कहाँ तक के लिए मार्केट ओपन होता है अपना? 3:30 PM, 3:30 बजे तक। तो ये जो डेली की कैंडल है ये 6 घंटे की होती है, मीन्स 6 घंटे मान के चलो। ठीक है, तो मार्केट ओपन होता है। जब मार्केट ओपन होता है तो ये डेली की कैंडल भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे करके मार्केट इसके अंदर। इस डेली के अब भाई आप खेल समझो, खेल कहाँ चल रहा है? ये डेली की कैंडल है, इसके अंदर ही हमारा खेल चल रहा है। हमारी ट्रेडिंग कहाँ हो रही है? इसके अंदर ही हमारी ट्रेडिंग हो रही है। ये 6 घंटे तक कैंडल ऐसी चलती रहेगी। कोई प्रॉफिट करेगा, कोई लॉस करेगा, और इंस्टीट्यूशनल वाले ऑब्वियसली वो प्रॉफिट ही करेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल ऐसी चलती रहती है इंडियन मार्केट में। एंड सेम वे मार्केट में जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें ये कैंडल चलती है। इंडियन मार्केट में ये कैंडल चलती है 6 आवर तक, 6 आवर, 5.5 घंटे, 6 घंटे समथिंग मान के चलो। ठीक है, और फॉरेक्स में ये 24/7 मीन्स 24 घंटे ये कैंडल चलती रहती है। ये डेली की कैंडल 24 घंटे, 24 मतलब 24 घंटे, 24 घंटे होने के बाद एक डेली की कैंडल फॉर्म होती है। इसी के अंदर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे। अब हम लोग बात कर रहे थे इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है? मान के चलो एक हमारा ये दिन था, ये ऊपर नीचे होके, ये मंडे का दिन है, ये खत्म हो गया। ठीक है, ये मंडे का दिन खत्म हो गया, और मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ये डेली की कैंडल फॉर्म कर दी। अब यहाँ पे लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? भाई देखो, जो भी चीज़ें मैं दिल से सिखा रहा हूँ, और ये मेरी कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है जिसमें मैं एनिमेशन करूँ और आप लोगों का इम्प्रेशन पाने के लिए ऐसा कुछ करूँ। तो भाई जो लोग सीख रहे हैं उनका धन्यवाद, और नहीं सीख रहे हो तो भाई आप अभी जा सकते हो। देखो, स्टॉप लॉस कहाँ होंगे इस डेली की कैंडल पे? यहाँ जो हाई है इसका, हाई, ये हाई। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? हाई। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारा हाई हुआ। सेम में थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे समझ में आ सके। मुझे तो मॉनिटर पे दिख रहा है बट नहीं आएगा। ये हमारा हाई हुआ। सेम वे ये जो कैंडल है इसका लो हुआ। क्या हुआ? ये हमारा हुआ एल। ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा लो हुआ। तो अब स्टॉप लॉस इस कैंडल में कहाँ कहाँ पे है? भाई जो लोग यहाँ पे शॉर्ट किए हैं उनके स्टॉप लॉस ऊपर है, और जो लोग यहाँ पे सेल किए हैं, जो लोग यहाँ पे बाय किए, सॉरी आई मीन जो लोग यहाँ पे अपना बाइंग का ऑर्डर लगाए थे, बाई की ट्रेड लिए थे, और सोच रहे हैं कि कल मार्केट ओपन होते ही ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर जाएगा और वो लोग अपना प्रॉफिट कर लेंगे, तो उनका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। अब मार्केट क्या करेगा? तो गाइस अभी जे अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में आप ऊपर ऊपर हेडिंग करके यहाँ पे एक हेडिंग डाल लो, एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, ऐसे करके आप हेडिंग डाल लो। ये डेली की कैंडल है। ठीक है, एक इसका हाई हुआ, आपको तो पता है ये बॉडी होती है, ये बॉडी होती है, और ये विक का ऊपर वाला पार्ट होता है, ये हाई होता है, और ये लो होता है। ये अब ग्रीन कैंडल की बात हो रही है। तो जो लोग नीचे बाय किए हैं उनके स्टॉप लॉस नीचे है।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए, सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी मींस जो लोग यहाँ पे बाय किए हैं तो वो अपने ऑर्डर बेचेंगे कहाँ पे, नीचे बेचेंगे, नीचे, ये लो के नीचे। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हमारा हुआ सेल साइड LQD लिख देता हूँ मैं लिक्विडिटी को, ठीक है, ये हमारा सेल साइड लिक्विडिटी हुआ। ठीक है, ये हमारी लिक्विडिटी सेल साइड। अब जो लोग यहाँ पे सेल्स किए हैं, मतलब जो लोग अपना सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे डाले हैं, तो वो बाइंग कहाँ पे करेंगे, ऊपर ऊपर करेंगे, ऊपर ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, बाय साइड लिक्विडिटी, बाय बाय साइड बाय साइड लिक्विडिटी LQD। ठीक है, तो अब मार्केट अप ट्रेंड में है, मींस मार्केट एक ऐसी फॉर्म में है, अप ट्रेंड में है। तो अब जो नेक्स्ट डेली की कैंडल फॉर्मेट होगी तो वो पता है कैसी होगी, मार्केट को जाना कहाँ है, ऊपर जाना है। अब POI मैंने समझा के रखा है, जो लोग POI नहीं जानते हैं, मींस ऑर्डर ब्लॉक FBC नहीं जानते हैं, तो वो इससे पहला जो चौथा लेक्चर है उसको अच्छे से देख लो, उसमें समझ जाओगे। तो यहाँ पे कोई एक लास्ट POI होगा, मार्केट को जाना ऊपर है, ठीक है, जो लोग नीचे बाय किए हैं, ठीक है, मार्केट को जाना ऊपर है, और ये हमारा एक लास्ट POI है, ठीक है, ये हमारा एक लास्ट POI है जहां मार्केट आएगा, मार्केट आएगा, ठीक है, मार्केट आएगा। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट स्टार्ट होगा, ठीक है, डेली की कैंडल मान के चलो हमारी यहाँ पे फॉर्मेट हुई, ठीक है, ऐसे करके हमारी एक डेली की कैंडल फॉर्मेट होती है। मार्केट क्या करेगा, पहले ऐसे जाएगा, यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे मैं मान के चलो, अब ये कैंडल इसके डाउन थोड़ा क्लोज होती, ओपन होती है, तो ये रेड कलर की हो जाएगी। इसको थोड़ा बड़ा ग्रीन कर देता हूँ। तो ये मार्केट क्या करेगी, कैंडल ये ऐसे करके ऐसे चलती रहेगी। जब ये लास्ट POI पे टैप करेगी, ये हमारे एक POI है, ठीक है, ये हमारा POI है। POI पे टैप करने के बाद ये क्या कर देगी, बिग बना देगी, बिग, हाँ, यहाँ पे बिग बन जाएगी, मीन्स यहाँ पे हमारी एक बिग हो जाएगी। बिग तो जानते ही हो ना, कैंडल की बिग होती है ये, हाँ, कैंडल स्टार्ट हुई और बिग बना दी, ठीक है, समझ गया हूँ। अब इसके बाद क्या करेगी योगेश भाई, अब मार्केट को ओवरऑल जाना कहाँ पे है, मार्केट को ओवरऑल जाना है अप साइड, अप साइड। हाँ, अब जो भी लोग यहाँ पे सेलिंग किए थे अपने ऑर्डर, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ऊपर ऊपर। और लिक्विडिटी कहाँ पे हुई, ये लिक्विडिटी, ये क्या हो गई हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, समझ में आया। तो मार्केट क्या करेगा, बूम, एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेट कर देगा। अब जो लोग यहाँ पे सेल किए थे उनके स्टॉप लॉस खत्म। सेम ऐसा डाउन ट्रेंड में भी है, मान के चलो ये हमारी कैंडल क्या होती, एक रेड कलर की कैंडल होती, ठीक है, और हमारा ओवरऑल मार्केट डाउन रहता, ऐसा ऐसा करके डाउन था, ठीक है। अब ये हमारा एक लास्ट POI कहाँ पे होता, ऊपर, और ये हमारी मार्केट के कैंडल कहाँ पे होती, ओपन, मान के चलो मार्केट हमारी कैंडल यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई, और ठीक है, मतलब गैप मिड में ओपनिंग हुई, तो मार्केट लास्ट POI को डन करेगा, लास्ट POI को डन किया, और ये जो कैंडल है इसने इसके लो पे अटैक किया, ये लो होता है ना, ये लो होता है, लो होता है, ये हाई होता है, ये लो होता है, इसके लो पे अटैक किया, और ये जो सेल साइड लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी थी जो लोग यहाँ पे बाइंग किए थे उनकी लिक्विडिटी पे अटैक किया, मार्केट कहाँ गया, नीचे। अब आपको जब डायरेक्शन पता है तो आपको कितना आसान होगा मार्केट में ट्रेड करना। हाँ, बड़े प्लेयर ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल हमारी एक रेड कलर की फॉर्म हो जाएगी। अब मान के चलो मार्केट बिग एक जैसे भी होती है, तो मैंने एक समझा दिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये होती है, जो डेली रेंज से ऐसी सेम वीकली में होगा, ये मैंने डेली का समझा है, आप एक बार वीकली पे ट्राई करो। मान के चलो ये वीकली कैंडल है, इसमें अंदर डेली की 4 कैंडल फॉर्म में हो रही हैं, ऐसे ही करके ट्रेडिंग होती है। ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। आई होप कि आप सब लोगों को एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझ में आ गई होगी, और जिन लोगों को नहीं आई है तो भाई सबके दिमाग के ऊपर है, किसी को एक बार में आती है, 2 बार में, तो जिनको एक बार में नहीं आया तो वो दोबारा देख लो इस चीज को। गाइज अगर आपने इस पे मास्टरी कर लिया दोस्तों, भाई
दोस्त हो और जो भी लोग हो भाई, मुझसे बड़े हो, तो मैं सबको दिल से रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने इसमें मास्टरी कर लिया भाई, डेफिनेटली भाई पैसा बनाओगे और ज़िंदगी में आगे जाओगे और सोच अलग हो जाएगी। एकदम अलग अलग अलग, एकदम अलग सोच हो जाएगी। अलग बोलते हैं ना चार्ट को देखने की, एकदम अलग। जी जो रिटेलर, जहाँ पे मान के चलो जो रिटेलर लोग हैं जहाँ पे बाई किए होंगे, आप वहाँ पे उनके स्टॉप लॉस खाओगे। ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई। एक्सटर्नल एक बार चार्ट पे दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा डेली का चार्ट है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, ठीक है। मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट ओवरऑल कहाँ पे है? मार्केट हमारा है एक अप ट्रेंड में। तो मार्केट क्या करता है? ठीक है, ये हमारी कैंडल है, ठीक है। ये देखो मार्केट ने, ये जो लास्ट है हमारा, ये देखो, अभी लाइव एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ, कोई चार्ट ओपन मत नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो लास्ट डेली की कैंडल थी, ठीक है, लास्ट डेली की कैंडल थी, मार्केट को ओवरऑल अप जाना है, ठीक है। तो मार्केट लास्ट पीओआई डन करने आया है। ये हमारा जो लास्ट पीओआई है यहाँ पे, इसको डन करने मार्केट आया है। देन तो यहाँ पे हम मार्किंग कैसे करते हैं? मींस की यहाँ पे सबसे पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमारी हो गई है ना, ये जो लिक्विडिटी है हमारी हो गई है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। मैं इसको शॉर्टकट में BSL लिख देता हूँ, BSL। BSL। और जो लोग यहाँ पे सेलिंग किया है, जो लोग यहाँ पे बाइंग किया है, तो उनके स्टॉप लॉस नीचे यहाँ पे हमारी हो गई एक सेल साइड लिक्विडिटी, SSLQ लिक्विडिटी, ठीक है। और यहाँ पे BSLQ लिक्विडिटी। तो अब आपको पता है मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये देखो मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट कैसे जा रहा है? एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में। मार्केट अब गया, आया, लास्ट पीओआई को डन किया, अब गया, लास्ट लास्ट पीओआई को डन किया, अब गया एंड आया, लास्ट पीओआई को डन किया। अब जो हमारी मान के चलो, अब हमें पता है लास्ट पीओआई ने, मार्केट ने लास्ट पीओआई को डन किया, मार्केट का ट्रेंड अप है और मार्केट में ये लिक्विडिटी हमने मार्क करके रख ली है। हमने यहाँ पे कोई लास्ट पीओआई देखा, लास्ट पीओआई, पीओआई होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जहाँ बिग प्लेयर के ऑर्डर्स लगे होते हैं बाइंग या सेलिंग के, ठीक है। जो FBC, ऑर्डर ब्लॉक है, इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें होती है पीओआई में। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर हो गया वो पीओआई के ऊपर। मार्केट ने क्या किया है मैंने अभी जो समझा है, मार्केट ने लास्ट पीओआई को टैप किया यहाँ पे, एक बार सेकंड, एक बार जस्ट सेकंड, ये देखो, एक बार मार्केट क्या किया। अब अपन ने ऐसे मार्क करके रख लिया है, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है आप खुद देखना अपनी आंखों से। मार्केट ओपन हुआ, देखो मार्केट अभी ओपन होएगा। अपन ने ये देखो, धड़ाम से मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी, मार्केट ओपन हुआ। अभी ये रिप्ले करके दिखा रहा हूँ, जब मार्केट में कैंडल चलती है ना, तो धड़कने बढ़ जाती है, लोग ऐसे जाएगी, नीचे जाएगी, बिक लगाएगी एंड हाई पे स्टॉप लॉस लेगी। ऐसे होता है इसकी मार्केट। दोस्तों नॉइज आ रही है तो उसको नेगलेक्ट कर दो। और देखो, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैंने आपको समझा दिया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ये समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है वो क्या होती है। सबसे मेन बात, जिसने मास्टरी इंटरनल लिक्विडिटी पे कर ली तो भाई वो ओवरऑल स्ट्रक्चर का किंग हो जाता है। स्ट्रक्चर किंग, जो स्ट्रक्चर किंग हो गया समझ लो उसके प्रॉफिट बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। ये मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। आप टॉपिक डालो इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल मैंने समझा दिया है, इंटरनल लिक्विडिटी। गाइस जिनको समझ में नहीं आ रहा है घबराओ मत, ये चीज़ें टाइम लेती है। देखो एक बार और बताऊं, देखो अभी मार्केट ने, देखो अब ये मान के चलो स्विंग्स होते हैं, स्विंग्स ऐसे ऐसे, मार्केट अप ट्रेंड में चलता है, स्विंग्स मैंने बताया था ना शुरुआत में, ऐसे 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 ऐसे। ये जो स्विंग होता है, मैंने स्विंग और पुल बैक बताया हुआ है, ये हमारा एक स्विंग हुआ, ठीक है। यहीं पे देख लो, ये अप है, ये लो है इसका, ये अप है और ये लो है। तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ये देखो एक लिक्विडिटी का एग्जांपल। ये देखो, ये हमारी क्या हुई, बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी BSL। तो मार्केट ने सबसे पहले BSL पे अटैक किया, BSL पे अटैक करने के बाद अब हमारी सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे थी, ये मैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। ये हमारी
सेल साइड लिक्विडिटी है, SSL। तो मार्केट ने सीधे धड़ाम से SSL क्यों लिया, ये सेल साइड लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे। अब मार्केट कल ओपन होगा मे बी साइड में, जो है अगर मार्केट का ट्रेंड अप होगा तो मार्केट एक लास्ट पीओई को डन करने के बाद ऊपर अपसाइड के लिए जाएगा। सेम ऐसा चलता रहता है। अब हम ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तो बात हो गई, BSL एंड SSL। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। तो आप लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग डालो, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है। जब एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर हम लोग आते हैं देन, तो ये जो एक कैंडल है इसके अंदर 15 मिनट की काफ़ी कैंडल बनती है। ये देखो, ये हमारी मान के चलो 12 जून को ये मार्केट हमारा स्टार्ट हुआ था। ये मे बी कहाँ पे हुआ मार्केट स्टार्ट, ये मैं टाइम फ्रेम गलत लगाया हूँ, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले इंडिया का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ क्योंकि मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखो ये 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और 3:30 पे क्लोज हुआ। बट मार्केट ने किया क्या है, इसमें किया क्या है मार्केट ने। अब ये डेली की कैंडल है, ये ऐसे ऐसे ये मार्केट चल रहा है ना, तो साइड में एक डेली की कैंडल भी फॉर्म हो रही है। ठीक है, जो बिग लगाते हो, ये बिग हो गई इसमें, ठीक है। और ये कैंडल कैसे कैसे चल रही है, जब ये दिन चल रहा है, ये डेली की कैंडल चल रही है, तो ये कैंडल भी चल रही है। मींस ये कैंडल कैसी चल रही है, एक सेकंड मैं इसको ड्रॉ कर लूँ। ये ऐसे ऐसे चल रही है। सबसे पहले मार्केट डाउन गया, यहाँ पे देखो ये मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे ये देखो, सॉरी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये बुलिश कैंडल है और ये मार्केट हाई लगाया। तो मार्केट सबसे पहले यहाँ पे हुआ, ठीक है, ओपन। ये इस कैंडल का फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, ये कैंडल डेली पे कैसे बनी होगी। तो ये मार्केट हमारा ओपन हुआ, अब मार्केट ने हाई लगाया, ये वाला हमारा हाई हो गया, मार्केट नीचे आया, फिर एक हाई लगाया, ठीक है, फिर ये देखो फिर हाई लगा के फिर नीचे आया, हाई लगाया फिर नीचे आया, फिर एक हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर थोड़ा नीचे आया, ये हमारा फिर थोड़ा नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो एक हमारी एक ये जो कैंडल है ये हमारी एक डेली की कैंडल हो गई। ये हमारी एक डेली की कैंडल हो गई, ये हमारी एक डेली की कैंडल हो गई। अब डेली पे दिखाऊं, ये कितना तारीख है, ये 13 जून है, 13 जून की डेली की कैंडल देखो, ये देखो बनी है ना सेम जैसी मैंने बनाई है। इसकी बेक ऊपर है और बॉडी पूरी मतलब बुलिश टाइप है, ठीक है। तो ये देख लिया ना आपने, परफेक्ट एग्जांपल। ये देखो मैंने ये सेम ऐसे ही। अब भाई मुझे कहाँ से पता है, जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे आप भी समझ जाओगे। अब इसमें बात होती है लिक्विडिटी की, इंटरनल लिक्विडिटी कैसे होती है। तो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। अब मार्केट कैसे जा रहा है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा भाई क्या करता है मार्केट, कैसे आप लोगों को निकालता है। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। जो लोग ऑर्डर ब्लॉक जानते होंगे तो वो नहीं फंसे होंगे इस बाइंग में यहाँ पे, क्योंकि रिटेलर लोग क्या करते हैं, अरे भाई वो लोग देखेंगे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, अरे वाह 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 सपोर्ट, तो यहाँ पे सेलिंग। यहाँ पे जो लोग सेल किए हैं यहाँ पे सेल किए हैं, उनके स्टॉप लॉस ऊपर, ऊपर मार्केट को ऊपर ओवरऑल ऊपर जाना है, बट इनके स्टॉप लॉस लेने के बाद, ठीक है। ये सेल किया है यहाँ पर, इनके स्टॉप लॉस हिट, मार्केट ऊपर ऊपर। ये क्योंकि ये लोग देख रहे थे रेजिस्टेंस, और जो लोग इसका ब्रेकआउट देखे हैं उनको भी देखो मार्केट कैसे फंसाता है। बहुत से लोग देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े गुरुज सिखाते हैं आप लोगों को, हाँ मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, हाँ ब्रेकआउट हुआ, आप एंट्री मारो, स्टॉप लॉस कैंडल के लो का रखो, ठीक है, स्विंग के लो का, अरे वाह, टारगेट 50 पॉइंट के रखो। क्या हुआ अब यहाँ पे देखो, कहाँ गए आपके गुरु। मार्केट भाई, मार्केट की एल्गोरिथम को समझो, मार्केट आपको पैसा नहीं बनाने देता है। मार्केट ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस लिया, फिर ऊपर गया, ये होता है लिक्विडिटी जो समझ गया वो मार्केट पे मास्टरी कर लेता है। ये सपोर्ट है लोगों के लिए, लेकिन अपन लोग ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, ये अपन का ऑर्डर ब्लॉक है। जहां लोग यहाँ पे फंस रहे हैं बाइंग करके, वहां अपन यहाँ पे बाइंग करेंगे और इन लोगों के स्टॉप लॉस खाएंगे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और बस मैं भी भाई, यहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी हो रही है लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई सिखाना है,
तो अपन लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे और लिक्विडिटी मार्क करेंगे। यहाँ अपन के लिक्विडिटी अपन ने यहाँ पे बाइंग किया, ठीक है, बाइंग किया, बाइंग किया। बाइंग करने के बाद यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन था इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है। जो लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं इस ट्रेंड लाइन को देख के, तो वहां पे इनके स्टॉप लॉस ऊपर है। और यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये हमारा एक सपोर्ट है। ये गाइस मैं एक इंटरनल लिक्विडिटी सिखा रहा हूँ आपको, ये खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे जो सेलिंग कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस भी ऊपर है, और जो बड़ा प्लेयर है वो पैसा कहाँ लगाया है, यहाँ पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस उसका कहाँ रहेगा, थोड़ा नीचे बफर देके, लेकिन मार्केट अपना स्टॉप लॉस लेने नहीं आएगा। और अपना टारगेट अपन लोग डिसाइड कर लेते हैं स्विंग के लोग, ठीक है। तो ये फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। और अपन का अगर पता है कि मार्केट गैप डाउन हुआ है, कहाँ पे पीवाई है, तो वो सारी चीज़ें बाद में, ठीक है। अभी मैं जस्ट लिक्विडिटी समझा रहा हूँ। लिक्विडिटी कहाँ पे है, इसके रेजिस्टेंस है, जो रिटेलर्स की भाषा में रेजिस्टेंस है ना, उसके ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ये अपना, ये देखो अपना ट्रेड लॉस में आया है नहीं, और अपन को कितना बड़ा ट्रेड मिला है यहाँ पे। ओवरऑल अपन का 100 पॉइंट अगर आप जानोगे कि पीवाई कहाँ पे है, तो अपन ऐसी ट्रेड पकड़ सकते हैं। बट स्टॉप लॉस देख रहे हो ना, अपना स्टॉप लॉस सेट हुआ पूरे दिन में नहीं हुआ। अपन ने लास्ट पीवाई देखा, मैंने समझाया था ना, मार्केट लास्ट पीवाई को डन करता है, फिर ऊपर की, जैसे अगर ट्रेंड अप है, यहाँ पे मैंने समझाया था, एक बार ये पहले देख लो, ट्रेंड अप है तो ऊपर की बाय साइड लिक्विडिटी लेने जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी होता क्या है। देखो अब मार्केट, अब एक चीज और देखो, ये सपोर्ट है किनके लिए, हमारे रिटेलर्स भाई के लिए ये सपोर्ट है। मार्केट सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट पे आया, यहाँ पे मार्केट में भाई टाइम फ्रेम पे जाके एक ग्रीन कैंडल दिखा देगा। हा भाई, ये ग्रीन कैंडल बना देगा ये, ठीक है। ऐसा करके ये हैमर, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे अपनी। 5 मिनट में आते हैं। तो क्या किए हैं भाई लोग, यहाँ पे मार्केट आया, ये लोग समझेंगे कि जो रिटेलर है वो यहाँ पे समझेंगे कि मार्केट रिटेस्ट करने, फिर सपोर्ट पे आया है, फिर अगेन बाइंग आएगी। बाइंग आएगी, लेकिन बाइंग कब आएगी, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए है ना, लिक्विडिटी, मार्केट को ऑर्डर फिल करने हैं। जो लोग यहाँ पे बाइंग किए थे सपोर्ट, ये पहला सपोर्ट देख के, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे है, नीचे। और अपन लोग क्या देखेंगे, ऑर्डर फ्लो। 3 मिनट पे जाते हैं, अपन तो ऑर्डर फ्लो वाले हैं, ठीक है। अपन का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ये रहा, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अपना ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके लगाते हैं दोस्तों। देख, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी पड़ती है, लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है, ठीक है। थोड़ा बफर देके और अपन लोग, तो अब भाई जो लोग यहाँ पे बाइंग किए थे, 5 मिनट में दिखाता हूँ गाइज, जैसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा। ये सपोर्ट रिटेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए अपन की बाइंग कहाँ पे, यहाँ पे बिग प्लेयर की तरह। अपन ने 2 ट्रेड बनाई दिन में, लेकिन 2 कैसी बनाई, सिक्का, सिक्का बोलते हैं ना, सिक्का। स्टॉप लॉस थोड़ा बफर देके रखते हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के। और टारगेट ये वाला स्विंग, ये वाला। मार्केट ओपन होगा ना नेक्स्ट डे, अब जाएगा पटाख से, ये लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद जो करना होगा करेगा, ये टारगेट देगा 100 पॉइंट का। ये होता है ट्रेडिंग। ये नहीं कि हाँ मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद बहुत सारे रिटेलर्स क्या करेंगे, स्कैल्पर यहाँ पे करेंगे भाई, सेलिंग 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 सेलिंग। भाई बड़ा ब्रेकआउट आया है नीचे, मार्केट तो डाउन जाता जाएगा, रिटेस्ट भी, रिटेस्ट। भाई मैं बहुत पछता, इतना फंसा हूँ रिटेस्ट में, इतना लॉस खाया हूँ, जब एक्चुअल जाके चीजें से, रिटेस्ट किया। अब मैंने अपना ट्रेड डाला कहाँ, सेलिंग का, यहाँ पे मैंने अपना सेलिंग का ट्रेड डाला, शॉर्ट। टारगेट मेरा ये स्विंग का, ठीक है। मार्केट आया, मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, ये इसको हटा देता हूँ पहले। मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, झटाक से मेरा स्टॉप लॉस लिया। यही अभी आप लोगों के साथ होता है भाई, होगा, लेकिन आप जब एक्चुअल चीज सीख जाओगे, ये चीजों से बच जाओगे, और आप ऐसी ऐसी ट्रेड पकड़ लोगे। ये जो बड़ी बड़ी ट्रेड होती है पूरे दिन की, जहाँ बड़ा प्लेयर अमाउंट लगाता है, आप ये ट्रेड पकड़ लोगे। तो ये चीज़ें देखो एक बार में नहीं आएंगी समझ में दोस्तों, और जो लोग दिल से सीख रहे हैं उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक्चुअल चीज़ सीख रहे हो और आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक है, खुद के ऊपर कर रहे हो फोकस।
हाँ, तो अब ये वेस्ट नहीं जाने वाला। हाँ, और आप पैसा बनाओगे, आज सीख लो, पैसा भाई बनेगा, और डेफिनेटली पैसा बनेगा। ये थोड़ा सेलिंग आया है यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था, ठीक है। वो सारा कुछ स्ट्रक्चर की वगैरह, स्ट्रक्चर देख के होता है। बट अभी एक बार मैं आपको ये, जब मार्केट लाइव चलता है वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। रिटेलर लोग कैसे फंसते हैं और अपन लोग कैसे पैसा बनाते हैं, ये भी थोड़ा दिखा देता हूँ एक रिप्ले करके, ताकि आप लोगों को समझ में भी तो आज आ सके कि क्या कैसा सीन होता है मार्केट में, ठीक है। हाँ, और कैसे लोग फंसते हैं। तो अभी मैं एक धन का एप्लीकेशन खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और आज जो मैंने आज ये आज का दिन है ना, एक सेकंड में आज का तारीख भी दिखा देता हूँ, टुडे डेट। और ये मैं ये भी दिखा दूंगा, और मैं कवि का बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। आज की तारीख है 14 जून, ठीक है। आज है शनिवार, आज मार्केट क्लोज है। और ये हम कहाँ पे हैं, और ये हमारा कितना तारीख, ये नीचे देख लो यहाँ पे, ये हमारा 13 जून है, 13 जून। 13 जून मीन्स एक दिन पिछले का दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट चालू हुआ, ठीक है। मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट आया, आया, अपन को ऑर्डर ब्लॉक देखना है सबसे पहले, ठीक है। अपन ने क्या देखा, एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक आप लोग जानते हो, और जो लोग नहीं जानते हैं तो होप करूंगा कि वो लोग, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो लोग मेरी पुरानी वीडियो देख ले। ये अपन को ऑर्डर ब्लॉक मिला। अब अपन को क्या करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करना है लिक्विडिटी के साथ, ठीक है। मार्केट चल रहा है, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, जब तक मार्केट अपने लेवल पे नहीं आएगा, जब तक अपन, हाँ, मार्केट ने अपने लेवल को टैप किया, अपन ने पोजीशन लगाई, पोजीशन लगाई लॉन्ग की, ठीक है। लॉन्ग की पोजीशन लगाई, स्टॉप लॉस ऊपर देके, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बना है, थोड़ा 20 पॉइंट के समथिंग टारगेट बनाया है अभी। ये 1:2 का ट्रेड अपन को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। वो फिर बाद में पीवाई वगैरह यहाँ पे मार्क करना है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को हिसाब से बना रहा हूँ। अपन ने लिक्विडिटी मार्क की, ये वाला लिक्विडिटी, इसके ऊपर जो लोग सेलिंग किए हैं उनकी लिक्विडिटी अपन का टारगेट है। लिक्विडिटी समझ गए ना, ये BSL है, बाय सेल लिक्विडिटी। आ ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया है, कुछ नहीं, अभी अपना टारगेट नहीं दिया है, अपना टारगेट हिट, अपना टारगेट हिट, ठीक है। अगर जिनको, अगर पता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, लास्ट पीरियड एंड करके आया, तो वो और प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन लोग मार्केट को चलने देंगे। देखो क्या बड़ी मस्त, क्योंकि बड़ी कैंडल क्यों फॉर्मेट हुई है, यहाँ पे बड़े प्लेयर ने अमाउंट लगाया था। सेम करके अपन लोग एक ऑर्डर ब्लॉक अपन को और मिला, ठीक है। अपन ने एक ऑर्डर ब्लॉक और देखा, अपन ऑर्डर ब्लॉक, ये एक तो ये था, और हमारा एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे रहा, अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक अपन का ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। एक बार अपन लोग कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट पे जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, 1 मिनट पे कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे, हाँ, ये अपन का एक ऑर्डर ब्लॉक था जो अपन ने अभी यहाँ पे देखा था, ये वाला, ये अपन का एक लास्ट पीओआई था, ये जो लास्ट पीओआई था यहाँ पे। मार्केट चलने देते हैं, मार्केट ऊपर चल रहा है, अपन को पीओआई मार कर, अपन को पता है लिक्विडिटी कहाँ पे, लिक्विडिटी इसके नीचे है, इसके नीचे है लिक्विडिटी। यहाँ पे जो लोग बाइंग किए उसके स्टॉप लॉस नीचे है, अपन को पता है मार्केट इनके स्टॉप लॉस लेने आएगा, लेने आएगा, आएगा, ये लोग इनके लेने आएगा, स्टॉप लॉस इनके लगेंगे जो लोग बाइंग किए हैं, ठीक है। और ये इक्वल साई है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, मार्केट लेने आएगा इनके स्टॉप लॉस, हाँ, मार्केट इनके स्टॉप लॉस लेने आएगा, ठीक है। मार्केट इनके स्टॉप लॉस लेने आएगा, अभी आने दो, थोड़ा तेज कर देता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलने दो, चलने दो। अभी इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है, इस जो ये है, यहाँ पे बाइंग किए हैं उनके स्टॉप लॉस नीचे हैं, यहाँ पे बाइंग किए हैं उनके स्टॉप लॉस नीचे हैं। मार्केट आएगा, आएगा भाई, आएगा, आएगा, नीचे आएगा, अभी नीचे आएगा, मार्केट आएगा तो आएगा, 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 इनके स्टॉप लॉस लेने आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अटैक,
इनके स्टॉप लॉस अटैक, इनके स्टॉप लॉस खत्म। गाइस ये मैंने बहुत ही, ये अपन अपन लोग ने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ये वाला एफबीजी के साथ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अपन का मार्क किया था। अपने लेवल को टैप किया, मार्केट ने लेवल को टैप किया, अपन ने लिक्विडिटी बढ़िया आराम से की, और ये अपन का स्टॉप लॉस थोड़ा सा, और टारगेट अपन का रहेगा ये वाला, ये इक्वल साई। यहाँ पे अपनी क्या है लिक्विडिटी, ये पहली लिक्विडिटी अपनी, ये अपनी दूसरी लिक्विडिटी, ठीक है, ये अपनी दूसरी लिक्विडिटी, और ये अपनी तीसरी लिक्विडिटी। सो गाइस ये अपना टारगेट है, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। 10x कर लेते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस लिया है, बट अपन ने गलती कहाँ की है, अपन ने पहचाना अपन का छोटा सा स्टॉप लॉस गया, बट अपन ने मूव मूव कहाँ पकड़ा था, कितना बड़ा, जहां बड़े प्लेयर ने एंट्री किया है। कैसे, क्योंकि लिक्विडिटी पता थी। अपन फेक ऑर्डर ब्लॉक पे मार्किंग किए थे, ये देखो रियल ऑर्डर ब्लॉक ये था, ये हमारा। गाइस मुझे पता था बहुत सारे लोग यही ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था जो मेन ऑर्डर ब्लॉक था, वो मेन ऑर्डर ब्लॉक ये था, ठीक है। ये हमारा एक मेन ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा एक मेन ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। हमें ये मार्किंग करनी थी, ये हमारा एक लो वीक ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने और ठेकर से और जबरदस्ती ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, क्योंकि आप लोग ये गलती ना करो। देखो गाइस, जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है उसके बाद अगर ये कैंडल इसकी बिग को ले लेता है, मींस ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी, इसकी बिग को ले ली, तो ये हमारा वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक की सीरीज देख लेना, मार्केट ने इसको टैप किया होगा, डम डम से टैप किया है, और अपन लोग स्टॉप लॉस थोड़ा बफर देके रखते हैं, ठीक है, बफर देके अपन के स्टॉप लॉस थोड़े नीचे रहते हैं, और ऐसे बाइंग की ट्रेड बनती है भाई, ठीक है, ऐसे बाइंग की ट्रेड बनती है, ऐसे पकड़ते हैं रैली बड़ी बड़ी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने अभी आपको समझा दिया है कि लिक्विडिटी होती क्या है, और इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, और हम लोग इसे प्ले कैसे करते हैं, और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे मतलब होती है, मीन्स स्विंग्स के ऊपर और इक्वल्स हाई के नीचे हमारी एक लिक्विडिटी होती है। गाइज इस लेक्चर को एक बार देखो, दो बार देखो, ना समझ में आए 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन इस पे मास्टरी करो, इस पे बैक टेस्ट करो, डेली करो। गाइज मैंने स्टॉप लॉस वाले ट्रेड इसलिए ही बताया था ताकि आपको समझ में आ सके कि लिक्विडिटी मीन्स वीक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरी मेहनत के लिए, दिल से आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।